नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के क्वेश्चंस हैं यूनिफॉर्म प्लेन वेव प्रोपेगेशन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ लॉसलेस लाइन ऑफ 50 ohms इज टर्मिनेटेड इन अ रेजिस्टिव लोड ऑफ 100 ohms, देन VSWR विल बी। देखिए RL आपका कितना है, 100 ohms है। ठीक है, VSWR दैट मीन्स वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, आपको S निकालना है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि RL को हम ZL भी बोलते हैं और लॉसलेस लाइन है तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, ZL माइनस Z0 बाई ZL प्लस Z0। तो ZL कितना है, 100 माइनस 50 बाय 100 प्लस 50, तो ये क्या है 50 बाय 150, तो ये हो गया 1/3। तो S इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस रो बाय 1 माइनस रो, यह आपका मैग्नीट्यूड है। इसकी वैल्यू 1 प्लस 1/3 बाय 1 माइनस 1/3, यही हुआ ना। अब यहाँ देखो, ये हो गया 4/3 और ये हो गया 2/3, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू 2:1 आएगी। तो दैट मीन्स वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो की मीनिंग क्या होती है, इट इज अ मेजर ऑफ मिसमैच बिटवीन द लोड एंड द लाइन, राइट। अब आप देखो आपका आंसर कौन सा हुआ, फिर सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the numerical value of the ratio of E, that means electric field intensity and magnetic field intensity H is, numerical value आपको पता है कि intrinsic impedance बोलते हैं। Intrinsic impedance of the wave is defined as the ratio of electric field and the magnetic field phasor complex amplitude, तो ये वैल्यू कुछ j ओमेगा म्यू बाय गामा होता है। फॉर फ्री स्पेस इंट्रिंसिक इम्पिडेंस एक रियल क्वांटिटी होती है, मतलब अगर आप फ्री स्पेस करें तो ईटा इज इक्वल टू ईटा नॉट इज इक्वल टू 120 पाई होता है। तो दिस इज नियरली इक्वलेंट टू 377 ओम्स। ठीक है, तो यूनिफॉर्म प्लेन वेव में जो आपका एक यूनिफॉर्म प्लेन वेव होता है, ठीक है, इट हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज कि जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर विच आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। एक तो ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि इनको हम ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोलते हैं, TEM वेव्स भी बोलते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है कि जो रेशियो है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ E बाय मैग्नीट्यूड ऑफ H, इट इज इक्वल टू द इंट्रिंसिक इम्पिडेंस ऑफ द मीडियम। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 377 ओम्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसमिटेड इनटू अ कंडक्टिंग मीडियम ऑफ कंडक्टिविटी सिग्मा, द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इज। अब आप देखिए डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए गुड कंडक्टर, किसी गुड कंडक्टर पे वो नॉर्मली पड़ रही है, तो हम इसको डेल्टा इज इक्वल टू 1/अल्फा बोलेंगे। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए कि स्किन डेप्थ जो आपका डेल्टा है दिस इज इक्वल टू 1/√ऑफ ओमेगा म्यू सिग्मा बाय 2, तो ये वैल्यू 2/√2 बाय ओमेगा म्यू सिग्मा, तो ये वैल्यू √2/2 पाई एफ म्यू सिग्मा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√पाई एफ म्यू सिग्मा हो जाती है। ठीक है, तो स्किन डेप्थ जो है इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी फ्रीक्वेंसी या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यही है ना, तो इसीलिए आपका ये फोर्थ ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ गुड कंडक्टर इज, ये तो फॉर्मूला था जो मैंने आपको बताया था, डेल्टा इज इक्वल टू 1/अल्फा इज इक्वल टू 1/√ω म्यू सिग्मा बाय 2 एंड दिस इज इक्वल टू √2/2 पाई एफ म्यू सिग्मा, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 1/√ऑफ पाई एफ म्यू सिग्मा, तो ये वैल्यू डेल्टा हो गई, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, ये आपका हो गया किसी भी नॉर्मली ये गुड कंडक्टर के केस में यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, गुड कंडक्टर के केस में, क्योंकि फॉर अ कंडक्टिंग मीडियम क्या है, फॉर अ कंडक्टिंग मीडियम क्या है, दिस इज वेरी मच ग्रेटर देन 1, ओके, फॉर अ कंडक्टिंग मीडियम। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि हमेशा गुड कंडक्टर में जो कंडक्टिविटी होती है इट इज़ वेरी मच ग्रेटर देन 1, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड पैटर्न्स रिप्रेजेंट्स अ TEM वेव ट्रैवलिंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन। देखिए TEM वेव क्या होता है,
देखिए जो आपकी TEM वेव होती है ट्रैवलिंग इन द गिवन डायरेक्शन, इट मस्ट सेटिस्फाई पॉइंटिंग थ्योरम। इसको पॉइंटिंग थ्योरम को सेटिस्फाई करना होता है एज इट डिस्क्राइब्स द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है? इट इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, यानी कि वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब जैसे मान लीजिए आपको ये ऑप्शन है E इज इक्वल टू +8y इज इक्वल टू -4z, तो अकॉर्डिंग टू पॉइंटिंग थ्योरम डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन क्या होगा? P इज इक्वल टू 8y क्रॉस -4z। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? -32x। सिंस द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन आपका क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन आपका पॉजिटिव x डायरेक्शन है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन 1 आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, इस केस में ये क्या होगा? -2y क्रॉस -3z, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 6x। डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन इसमें पॉजिटिव x डायरेक्शन है, दिस इज योर पॉजिटिव x डायरेक्शन DOP, तो इसीलिए ये आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें 2z क्रॉस 2y, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपको पता होगा ना, x क्रॉस y इज z, y क्रॉस z इज इक्वल टू x, फिर z क्रॉस x इज इक्वल टू y। यही सर्कुलर रोटेशन में, सर्कुलर में ऐसे होता है। लेकिन अगर मैं y क्रॉस x करूँ तो -z, z क्रॉस y करूँ तो -x, यही तो था। z क्रॉस y में माइनस हो गया ना। उसके बाद आप देखिए कि x क्रॉस z करूँ तो -y। अब यहाँ पे z क्रॉस y है, तो z क्रॉस y बराबर कितना आएगा? अगर आप देखेंगे तो कितना आएगा इसमें? z क्रॉस y आपका बराबर आना चाहिए, ये हो जाएगा -4x, तो इसीलिए ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, y क्रॉस z है, ये -y, ये है y क्रॉस z, इसमें भी इसका आंसर क्या आएगा? 3 4 जा 12, ये -12x आएगा, क्योंकि y क्रॉस z x होता है, यहाँ पे -y क्रॉस z है तो -x हो गया, इसलिए ऑप्शन 4 भी इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लॉसलेस लाइन of characteristic impedance Z0 is terminated in a pure reactance of -jZ0. तो voltage standing wave ratio is, आपको पता है, VSWR, this is equal to Vmax by Vmin, यही होता है, and this is equal to Imax upon I minimum। तो हम इसको क्या लिखते हैं? 1 प्लस मॉड रो बाय 1 माइनस मॉड रो लिखते हैं ना। तो यहाँ पे जो आपका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है ये ZL माइनस Z0 बाई ZL प्लस Z0 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो आपका Z0 है, दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू Z0 ओम, और जो ZL है दिस इज इक्वल टू व्हाट? -jZ0। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इसकी आप वैल्यू डालोगे वो क्या हो जाएगा? -jZ0 बाय -jZ0 प्लस Z0, यही वैल्यू होगा ना। तो यहाँ पे आप देखो, इसको आपने, मैंने क्या किया, मैंने इसमें से यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पे Z0 ले लिया, तो ये वैल्यू हो जाएगी j, -jZ0 प्लस 1, और यहाँ पे भी -Z0 और ये वैल्यू j प्लस 1, यही तो होगा ना। आई थिंक ये कैंसिल, तो ये तो +1 ही आ रहा है। इसका आंसर कितना आएगा? अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये कुछ ऐसा है, -jZ0 प्लस J0, यानी कि 1 मिनट रुकिए, ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट में -1 -j बाय 1 -j, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी जब आप इसको सॉल्व करेंगे? तो ये कुछ आएगी 1 एंगल -90 डिग्री, यानी कि इतनी होगी। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कुछ -j के लगभग आई, तो VSWR कितना हो जाएगा? 1 प्लस मॉड -j बाय 1 माइनस मॉड j, तो ये वैल्यू 1 प्लस 1 बाय 1 माइनस 1, तो ये वैल्यू 2/0, तो ये वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ गुड कंडक्टर द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये क्वेश्चन घुमा फिरा के बार बार वैसे ही पूछता है। ठीक है, जो कि मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट भी है एक्चुअली, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, √2 बाय ओमेगा म्यू सिग्मा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज E0 I and मैग्नेटिक फील्ड B इज B0 J, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर? सी, पॉइंटिंग वेक्टर जो होता है आपका, इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं 1/μ0 E क्रॉस B। ठीक है,
तो S क्या है, पॉइंटिंग वेक्टर है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, B मैग्नेटिक फील्ड है, तो S इज इक्वल टू E क्रॉस H हो जाता है, ठीक है। B इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू H होता है। तो पॉइंटिंग वेक्टर्स जो होते हैं दे डिटरमाइन द एनर्जी फ्लो इन अ रीजन और आउटसाइड द रीजन, ठीक है। अब इसमें आप देखिए, मैं इसको लिख सकती हूँ S इज इक्वल टू E क्रॉस B। यहाँ पे E की वैल्यू कितनी दी हुई है, E नॉट I, और B की वैल्यू कितनी दी हुई है, B नॉट J, यही दिया हुआ ना। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, E नॉट B नॉट I क्रॉस J। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, E नॉट B नॉट, और ये वैल्यू हो जाएगी K, ठीक है। तो डायरेक्शन इज अलोंग K, हेंस ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप देखिए क्या आंसर है इसका। इंट्रिंसिक इम्पिडेंस तो यही होता है ईटा। वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपेगेशन आपको पता है ओमेगा बाय बीटा होता है, यानी कि बीटा इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन, तो ये कैंसिल होके इतना आएगा। स्किन डेप्थ आपका कितना होता है, इतना। एटेन्यूएशन कांस्टेंट आपका कितना होता है, अंडर रूट देखो, a changing electric field produces a changing magnetic field and vice versa and gives rise to transverse waves। तो टाइम वेरिंग जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ठीक है। तो मैक्सवेल फाउंड दैट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द परमेबिलिटी एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट ट्रेवल्स। द स्पीड ऑफ इन वेव EM wave in free space is given as 1 by under root mu naught epsilon naught। तो इसीलिए एक तो आपको इतना ध्यान होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि आपका जो ऑप्शन है डी एटीन्यूएशन कांस्टेंट, ये अंडर रूट ये क्या है इसका, अंडर रूट ओमेगा ऑफ म्यू सिग्मा, ये एटीन्यूएशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ठीक है। क्योंकि आइडियल कंडक्टर में याद रखना, जो आपका आइडियल कंडक्टर होता है इसमें सिग्मा आपका इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो जो आपको इसी तरीके से याद रखना है, ठीक है। तो मैंने आपको इतना बताया। तो जो अल्फा होता है एटीन्यूएशन कांस्टेंट, ये कुछ, चलो ये तो गुड कंडक्टर का, इसमें ऐसे कुछ लिखा नहीं है। जो अल्फा होता है दिस इज नियर इक्वल टू अंडर रूट पाई एफ म्यू सिग्मा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना अल्फा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा की वैल्यू होती है अंडर रूट ओमेगा म्यू सिग्मा बाय 2। तो अंडर रूट 2 पाई एफ म्यू सिग्मा बाय 2, तो अंडर रूट पाई एफ म्यू सिग्मा मतलब अंडर रूट ओमेगा, और ये क्या हो गया, म्यू सिग्मा, ठीक है। इस तरीके से इसने कुछ लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो आपका ऑप्शन जो होगा ये थर्ड ऑप्शन होगा, ठीक है, दैट इज योर थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लेन वेव इज कैरेक्टराइज्ड बाय, देखो प्लेन वेव में क्या होता है, यहाँ पे 0.5xn प्लस वाई ई टू द पावर j पाई बाई 2 है, ई टू द पावर j ओमेगा t माइनस j k z है। द वेव हैज टू ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स एंड दे आर नॉट इक्वल, दैट मीन्स ई एक्स नॉट इक्वल टू ई वाई नॉट। ऑल्सो जो टाइम फेज डिफरेंस है बिटवीन टू कंपोनेंट्स इज ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। टाइम फेज डिफरेंस between two components is odd multiples of पाई बाई 2। तो गिवन वेव आपकी जो है ये इलिप्टिकली पोलराइज्ड होगी, ठीक है, ठीक है। गिवन वेव आपकी क्या होगी, इलिप्टिकली पोलराइज्ड होगी। तो ये जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका फोर्थ ऑप्शन, इट विल बी योर फोर्थ ऑप्शन। क्योंकि लीनियर में क्या होता है, लीनियर में ओनली वन कंपोनेंट होता है, इट हैज ओनली वन कंपोनेंट। टू ऑर्थोगोनल लीनियर कंपोनेंट्स इन द टाइम फेज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होते हैं अगर टू कंपोनेंट्स होते हैं तो, ठीक है। एंड सर्कुलर पोलराइज में क्या होता है, व्हेन मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल, व्हेन मैग्नीट्यूड्स Ex इज इक्वल टू Ey, ठीक है। एंड द फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।